हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंड आज भी एक दिन रहा जो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा रहा। ऑप्शन बायर के लिए क्या है, वॉलेटिलिटी होना है, मोमेंटम रहना है, किसी तरफ भी घूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो मूविंग एवरेज के हिसाब से जो है कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है डिसाइड कर लेते हैं। आज अच्छा वॉलेटाइल रहा क्योंकि जितना सुबह गिरा था ऑलमोस्ट पूरी जो है उस गिरावट को उसने रिकवर, ये पूरी गिरावट को जो है इसने पूरा रिकवर करके यहाँ पर फिर सीपीआर को भी टच किया, लेकिन सीपीआर के ऊपर टिक नहीं पाया अंदर की तरफ, मतलब जस्ट लोअर बैंड ऑफ द सीपीआर को टच करके वहीं से रिजेक्शन आया और क्लोज हुआ है 20 ईएमए के चैनल के अंदर। तो कल क्या करेगा? ये बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसके लिए आंसर जो है खाली भगवान ही दे सकता है। हम खाली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन सही आंसर जो है भगवान ही दे सकता है। मेरे गुरुजी बोलते थे, देर आर ओनली टू पीपल हु कैन आंसर सच क्वेश्चन, वन इज गॉड, अनदर वन इज मैड, राइट? सो anyhow, let us see, let us analyze what could, tomorrow what it might do. First thing that we observe, ये जो कल का जो सीपीआर बना हुआ है उसके ऊपर ही क्लोज हो गया है, विच मीन दैट नीचे गिरने के लिए ज्यादा रूम नहीं है। आप देख सकते हैं, लॉजिकली हम बात करेंगे क्या हो सकता है कल के लिए सिनेरियो, राइट? तो ये सीपीआर की वजह से नीचे, अगर जब तक सीपीआर नहीं टूटता है अपने को तो डरना नहीं है नीचे के लिए। ओके, एक बार अगर सीपीआर टूट जाता है फिर दोबारा एक बार रीटेस्ट के लिए जरूर आएगा ही, फिर उसके बाद ये हो सकता है, बट दिस चांसेस मेरे हिसाब से रिमोट लगता है, क्योंकि कल अगर थोड़ा सा ये पुल बैक ले लेगा फिर उसके बाद जो है ये जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि तब तक जो है ये अपना 200 का मूविंग एवरेज का चैनल भी जो है ईएमए का चैनल, ये है अपना 200 का ईएमए चैनल, राइट? इस ईएमए के चैनल को तो कल एक बार टेस्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, क्योंकि आज इसने अटेम्प्ट किया, बहुत ही क्लोज गया था, इतना ही दूरी बचा था, लेकिन ये टच नहीं कर पाया। तो कल के दिन इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इसको जो है ये टच करने के लिए आना चाहिए। लेट अस सी क्या होता है, बट ब्रॉडर इंडेक्स अगर आज देखेंगे, निफ्टी जो है खाली 0.3% गिरा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है 1.02% गिरा हुआ है, राइट? कल के दिन उल्टा था केस, है ना? तो आज जो है पलटा पलटा हुआ है, दिस इज मोर बेरिश, whereas this one is moderate। बाकी के सारे अगर सेक्टोरियल इंडेक्स देखेंगे तो अच्छा खासा, फार्मा भी गिरा है, ऑटो भी गिरा है, आईटी भी गिरा हुआ है, मिड सेलेक्ट तो गिरता ही है, सेंसेक्स है ही, राइट? फाइनेंस एंड बैंक निफ्टी इतना गिरा हुआ है। आउट ऑफ ऑल दिस अगर कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी ही ज्यादा गिरा हुआ है, बाकी के सारे जो है एक हद तक ठीक है, यू नो। तो बैंक निफ्टी क्यों गिरा? इट कुड बी बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, क्योंकि नॉर्मली वही करता है ये सारी चीजें। कल जो है एचडीएफसी बैंक संभला था, जिसके कारण जो है बैंक निफ्टी टूटा नहीं था। अगर कल के दिन एचडीएफसी बैंक भी गिरा होता ना, मार्केट का बहुत बुरा हाल होता, क्योंकि एचडीएफसी बैंक दिग्गज है और काफी उसका क्या है, शेयर है इस पर्टिकुलर निफ्टी में, राइट? रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इंफोसिस, आईसीआईसी बैंक, सारे दिग्गज लोग हैं जो अगर ये लोग थोड़ा गिरते हैं तो निफ्टी को भी ले डूबते हैं, राइट? तो कल के दिन लकीली जो है एचडीएफसी बैंक संभला हुआ था, जिसके कारण जो है टिका हुआ था मार्केट एक हद तक, भले इतना गिरने के बावजूद भी इट वाज स्टिल, हैड इट बीन इन रेड और ब्लड बात हो गया होता कल के दिन, 400 पॉइंट के बजाय आराम से 450, पौने 500 तक गया होता। आज देखिए एचडीएफसी बैंक गिरा है 10 पॉइंट,
आईसीआईसीआई बैंक गिरा हुआ है 26, कोटक भी रेड में है। ओके, आपका एसबीआई भी रेड है, एक्सिस बैंक भी रेड में है। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी जो 1.03% गिरा हुआ है, नो वंडर व्हाई इट हैज फॉलन सो मच। बट देर, देखिए एक बार अगर बैंकिंग फाइनेंशियल गिरने लगता ना, थोड़ा अपने को सतर्क होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर अगर हिट हो जाता है, यू नो, एंड इफ दैट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, ग्लाइडिंग डाउन, यू नो, देन वो खतरे की घंटी जो है बज रही है बोल के समझ लेनी चाहिए। बट कल के दिन जैसा हमने देखा था, इट इज इन अ वेरी गुड प्लेस, बैंक निफ्टी। सो फिलहाल तो लक्षण नजर नहीं आते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन व्हाई इट हैज फॉलन, वी डोंट नो। मे बी द न्यूज विल कम टुमारो, बट आज सारे गिरे हुए हैं। ऑटो भी हो गया, ये एफएमसीजी भी हो गया है, आईटीसी भी गिरा हुआ। आईटीसी तो पहले पिटा हुआ था। ये देखिए एलएनटी, एलएनटी कितना गिरा है, कल भी कितना गिरा था, आज भी गिरा था, परसों भी जबरदस्त गिरा था। ये मतलब एलएनटी का हालत ठीक नहीं है। आप ये देख रहे हैं, महाराज नेचुरल गैस कल के दिन या परसों के दिन 18 टका चढ़ा था। ओके, और आज के दिन 21 टका चढ़ा हुआ है। भयंकर। जैसे नॉर्मली इतना होता नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है इसके अंदर कि इतना चढ़ा हुआ है, टू मच। और गोल्ड तो भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है। गोल्ड महाराज कहाँ रहा है, ये देखिए, यहाँ पर तो 100 पॉइंट है, 2.11% ऊपर चढ़ा हुआ है। एंड कल हम 91 रुपीज, 90 रुपीज 95 पैसा कुछ था, हमने बोला था कि 91। आज जो है ऑलरेडी देखिए कितना गिरा हुआ है इंडियन रुपी। तो ऑब्वियसली नो वंडर व्हाई मार्केट्स आर फॉलोइंग, बिकॉज एवरीथिंग इज ब्लीक फॉर इंडिया एज ऑफ नाउ। गोल्ड चढ़ा हुआ है, रुपी इतना भयंकर गिरा हुआ है, इंडाइसेस जो है गिरे हुए हैं, विक्स जो है देखिए 8.25% चढ़ा हुआ है, 13.78। ऑब्वियसली दिस कुड बी बिकॉज ऑफ, क्या बोलते हैं, बजट के हिसाब से ये चढ़ा ही होगा। बट नेवरथलेस कॉल्स में भर भर के प्रीमियम पड़ा हुआ है। 25, ये कौन सा, ये है ना 168 पे क्लोज हुआ है। हाँ, तो इसमें करीबन 120 रुपए, 25,000 का मैं ट्रेड कर रहा था सीई। तो ऑलमोस्ट 120 रुपए एक्सट्रिंसिक वैल्यू पड़ा हुआ है। कहाँ जाएगा, अपनी जेब से ही जाएगा, ये हवा में उड़ने वाली बात है, ये हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आ गया ना, 10 पॉइंट नीचे आ गया, तो ये गिरेगा 25 पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर इतना एक्सट्रिंसिक वैल्यू भरा पड़ा हुआ है ना। मुश्किल है, कॉल लेने के लिए एकदम डर लगता है, इतना भरा पड़ा हुआ है। क्या होगा, वो उड़ गया तो हाथ में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इनफैक्ट ब्रोकरेज अपने को देके जाना पड़ेगा अपनी जेब से। अच्छा जी, ये हो गया निफ्टी का। तो निफ्टी इन ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर इसको टच करता है तो R1 भी टच करनी चाहिए। कल के मेरे वीडियो में मैं सारे लेवल्स को जो है R1 बोल रहा था, वो R1 नहीं था, वो S1 S2 वाले थे। आई एम सॉरी अबाउट इट। मैं बात करते करते क्या मैं बोला, मुझे ही पता नहीं है। हाँ जी, तो हाँ, ये देखते हैं थोड़ा डे टाइम फ्रेम पर इसको, क्योंकि हम कल 200 के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं इसको बंद कर दूं, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, ओके, एंड लेट्स गो टू 5 मिनट्स। भाई लोअर चैनल भी एक बार टूट चुका हुआ है, मैं नहीं था, बाहर गया था, यू नो, उस टाइम पे ये सारा कांड हुआ है। मुझे लगा कि ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है, यहाँ से संभल जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से जो है इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया था, है ना,
उसके बाद मुझे लगा कि ये आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन ये इतना गिरा है, बाप रे। सोच भी नहीं सकता था कि मैं 200 EMA फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब टॉप चैनल भी तोड़ा इसने, सेंटर वाला लाइन भी तोड़ा और नीचे वाला भी तोड़ा। नॉर्मली होता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इवन डे टाइम फ्रेम पे ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 200 में बहुत अच्छा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जैसा काम करता है। अगर 5 एंड 15 मिनट पे ही अगर ये इतना अच्छा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, तो आप सोच सकते हैं कि डे टाइम फ्रेम पर इसका, हमने ये चैनल ड्रा किया हुआ है डे टाइम फ्रेम पर, राइट। तो डे टाइम फ्रेम पर देखिए आसानी से, मतलब इतना अच्छा सा टूट गया है। एक बार भी ऐसा यहाँ पर थोड़ा ग्रीन कैंडल बनाया नहीं बॉटम चैनल पर। आप देख सकते हो कि इंटेंसिटी कितना, पैनिक कितना है, इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग कितना है, उसके अंदर मोमेंटम कितना जबरदस्त है। नॉर्मली ऐसे लेवल जब टूटता है तो अच्छा कैंडल से ही टूट पाता है, वो नॉर्मल छोटे कैंडल से टूटेगा नहीं। तो बट उसके बाद जो ये जो रिकवरी भी आ गया, बायर्स एक्टिव हो गए, क्योंकि देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये जो 20 EMA है ना, जब तक ऊपर है, ओके, ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। जब तक ये 20 EMA ऊपर है चैनल और प्राइस यहाँ पर आया हुआ है, तो इसका एवरेज प्राइस ये वाला है, लेकिन आपको आज के दिन इस पर्टिकुलर भाव पे मिल रहा है। तो ये आगे गिरने से थोड़ा यहीं पर, इट कैन hover around, by the time this also should come down, okay, so that at least once it will touch and then गिरने का प्रक्रिया शुरू होगा, अगर इफ एट ऑल गिरने का है तो जब तक ये 20 EMA का चैनल ऊपर है एंड ऑलरेडी प्राइस 200 पर आया हुआ है, तो ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते कि और गिरेगा, क्योंकि 200 के चैनल पर थोड़ा तो सपोर्ट लेके वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। In all probabilities tomorrow it should touch the 200-day moving average of 5 minutes. तो hope for the best, क्योंकि इतने दिनों से मतलब जो गिर रहा है, इनफैक्ट कहाँ, यहाँ से जो शुरुआत हो गई थी, जो ऑल टाइम हाई टच किया था, उसके बाद जो गिरना हो गया, ये मतलब 26,400 समझ लीजिए, 26,350 भी समझ लीजिए, और ये कितना आया था, 24,900 ऑलमोस्ट, राइट। तो कहाँ 26,350 और कहाँ 25,24,900, 1,450 पॉइंट्स, है ना। सो दैट्स अ गुड नंबर, बट स्टिल जिस हिसाब से ये चढ़ा हुआ है, 1,450 कुछ भी नहीं है। एंड कल के दिन अगर आप देख सकते हैं, तो ये तीनों देखिए, यूएस का मार्केट का हाल, 1.76% गिरा था डाउ जोन्स, एंड S&P 500 जो है 2% गिरा था, 2.06। तो नो वंडर आज के दिन मार्केट अपना शुरुआत, अगर ये गिरा नहीं होता ना, अपना मार्केट शुरुआत में ही जंप किया होता। बट कल के दिन क्या, आज के दिन क्या करेगा ये देखना पड़ेगा। अगर ये ग्रीन में क्लोज हो गया, तो कल के दिन किसी भी हालत में अपना जो है 5 मिनट का 200-डे मूविंग एवरेज वो टच होगा ही। इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि मार्केट है, इट कैन ऑलवेज प्रूव मी रॉन्ग, बट स्टिल दिस इज जस्ट एन एनालिसिस। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट शुड गो, दिस गोज इन ग्रीन। एंड क्रिप्टोज देखिए पूरे, मतलब ये सारे जो है आज ग्रीन में है। ऑफ कोर्स ये गिरा हुआ था, बट दिस इज क्रेजी, दिस कीप्स रनिंग रनिंग रनिंग, दौड़ रहा है इतना बढ़िया। अच्छा जी, तो अभी चलते हैं अपन बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखिए, इतने दिनों के बाद कहां पर, अक्टूबर महीने में जो नीचे उतरा था, ये सितंबर 3rd वीक समझ लीजिए, सितंबर 3rd वीक के बाद 2025 जनवरी में पहली बार जो है ये 20 EMA का चैनल के नीचे डिसाइसिवली क्लोज हो गया है। ये तो छोड़ दीजिए, इस यहाँ पर भी नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ है, इधर भी अंदर ही क्लोज हो गया, इधर जस्ट टच होके इधर ही क्लोज हो गया था, इधर भी ऊपर क्लोज हो गया था। ये सारे जो है बॉटम चैनल पे जो है अच्छा खासा सपोर्ट लेके अंदर ही क्लोज हो रहा था, लेकिन आज पहली बार जो है आप देख सकते हैं कि
इसका भी मतलब टाइम शुरू हो गया है। नहीं तो ऐसा नहीं गिरता है। तो बट स्टिल कंपेयर टू निफ्टी दिस इज फार बेटर। निफ्टी तो नीचे भी टूट चुका था, मतलब इस 2200 का जो बॉटम चैनल भी टूट चुका था, बट दिस इज फार फार बेटर कंपेयर टू निफ्टी। बट नेवरथेलेस खतरे की घंटी बजना शुरू हो गया है। सो बजट ही एक चीज है जो, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स ढंग के नहीं आए हैं, है ना। आईटी का जो है बिकॉज ऑफ एआई एंड ऑल थोड़ा डगमगाया हुआ है पूरा उसका हाल। एंड एक्सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ और तारीफ्स एंड ऑल वो भी मुश्किल में है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन वर्सन होते जा रहा है डे बाय डे। एक दिन ग्रीनलैंड बोलेगा, एक दिन जो है फ्रांस के ऊपर 200% में ये डाल दूंगा, यू नो, तारीफ डाल दूंगा। ईरान के ऊपर बोलता है कि यू नो रिजिम चेंज हो जानी चाहिए। सो ये सारी चीजें। एंड कौन, पीटर नोवारो, नोवारो ने बात किया था ना, ये एआई के सारे जो डाटा सेंटर्स जो है यूएस में पड़े हुए हैं, फायदा इंडिया उठा रहा है और इंडिया उसके बदले में कुछ नहीं दे रहा हमें। तो पीटर नोवारो ने जो है ये कमेंट भी किया हुआ है। तो हर एंगल से जो है कॉर्नर करना देख रहे हैं इंडिया को भगवान, लेकिन इंडिया के पक्ष में है तो कुछ नहीं होगा इंडिया का, सब मस्त रहेगा। ऑफ कोर्स टेम्पोररी हैजल्स तो रहेगा, बट इंडिया विल कम आउट विक्टोरियसली। देखते जाइए आगे। दैट्स इट जी। सो 5 मिनट का देख ले, 5 मिनट का क्या चल रहा है बैंक निफ्टी। 5 मिनट में भी ये भी जो है, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इफ एवरीथिंग गोज वेल दिस शुड आल्सो गो एंड टच, क्योंकि इसने भी अच्छा सा रिकवर कर लिया था। एंड बाद में ये गिरा, अगर ये गिरना शुरू हो गया ना तो निफ्टी 5 मिनट का टच नहीं कर पाएगा 200 डे मूविंग एवरेज को, नॉट पॉसिबल। तो कल के दिन बहुत ही डिसाइसिव रहेगा, क्योंकि ब्रेक, मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन जैसा ही है। होप फॉर द बेस्ट। एंड अच्छा, मैं एक 10 दिन जो है वीडियोस नहीं दे पाऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ और रिट्रीट हैदराबाद आश्रम जा रहा हूँ। और आने के लिए 10-12 दिन तो लगेंगे ही मुझे। फरवरी फर्स्ट वीक में वापस आ जाऊंगा और आने के बाद जो है सारे अपने वीडियोस फिर रिज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, अर्न वेल, बी पेशेंट। Only when you are patient you will be able to make money. No? Wait for your setup, wait for the price to come as per your setup, only then trade। अब नहीं तो क्या हो गया, हर चीज के लिए हम ट्रेड पंच करते रहेंगे, है ना। चलिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय।